राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा। गाइए। परम धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा।
मदन राधा 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा कृष्ण धन राधा 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 धन राधा 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 कृष्ण धन राधा 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 कृष्ण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा कृष्ण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर
निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद 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 शील जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि उच्चैवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुत्रमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तं भूर्वितलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नुमः। यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत धन्यातिधन्यपवने न कृतार्थमानि योगी मधुरगमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि यत्किङ्करीषु बहुशः खलु काकवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाया तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाया तत्केलिकुञ्ज भवनां गणमार्जनी स्यात् तत्केलिकुञ्ज भवनां गणमार्जनी स्यात् करारविन्दे
न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बंधनवार बंधे महलन में। बंधनवार बंधे महलन में। ऊंचे पे ध्वजा लहराई, कीरत ने लाली जाई। उमा रमा वाई धन्य कहे हैं। उमा रमा वाई धन्य कहे हैं, जो बरसाने की दाई। कीरत ने लाली जाई। भक्तों, हमारे ब्रज में ऐसी कथा आती है कि राधा रानी का जन्म हुआ और माता कीर्तिदा के गर्भ से जब राधा का जन्म हुआ तो जन्म कराने वाली दाई होती है। आजकल तो ये सब चला गया, हॉस्पिटल में नर्स जन्म कराती है, लेकिन उन दिनों जन्म कराने वाली दाई माँ कहा जाता है। तो राधा रानी का जब जन्म हुआ, कीर्तिदा के हृदय गर्भ से जब राधा रानी का जन्म कराना था, तो जानते वो दाई कौन थी? वो दाई साक्षात शंकर जी की पत्नी पार्वती थी। दाई के रूप में साक्षात विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी आई थी। इसलिए कहते हैं उमा रमा वाई धन्य कहे हैं।
उमा रमावाई धन्य कहे, उमा और रमा, पार्वती और लक्ष्मी जी, उमा रमावाई धन्य कहे हैं, अरि जो बरसाने की दाई, कीरत ने लाली जाई। गाइए, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने, ये कीरत माने राधा रानी की माता जी का नाम है। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। भानुमती राधा की बुआ, राधा रानी की बुआ जिसका नाम था भानुमती। कथा के दौरान मैं आपको सब वंश परंपरा बताऊंगा, लेकिन अभी भाव में आप डुबकी लगाइए। भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, ये भानुमती राधा की बुआ, वो तो नेग मांगने आई, कीरत ने वाह वाह लाली जाई, वो तो नेग मांगने आई, कीरत ने लाली जाई। और क्या हुआ? दोरी दोरी फिरे मालनिया, माला बनाने वाली मालनिया, मालन आपने ત્યાં के माला बनाने वाली दौड़ दौड़ कर आने लगी। दौड़ी दोरी फिरे मालनिया, दोरी दोरी फिरे मालनिया, दोरी दोरी फिरे मालनिया, वो तो फूलन गजरे लाई, कीरत ने लाली जाई। क्या? वो तो फूलन गजरे लाई, क्योंकि कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। यशोदा गाती चली आई। अब देखो कमाल क्या हो रहा है। राधा रानी का जन्म हुआ तो वहाँ माँ यशोदा छोटे से लाला कृष्ण को लेकर आई हैं, गोकुल से माँ यशोदा कृष्ण को लेकर आई आज के दिन। सो यशोदा माँ चली बधाई, यशोदा गाती चली आई, यशोदा गाती चली आई, वो तो भानुपुर घर आई, कीरत ने लाली जाई। कनक थार में अब राजा की पत्नी है। यशोदा माने नंदराज, पूरे ब्रज के राजा यशोदा की नंद बाबा की पत्नी है। यशोदा खाली हाथ तो नहीं आएगी। सो यशोदा क्या लेकर आई? कहते हैं कनक थार में नीली जंगुलिया। माँ यशोदा कनक थाल माने सोने की थाली, और सोने की थाली में सुंदर सुंदर मिष्टान, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर भेंट लेकर आई हैं। कनक थार में नीली जंगुलिया, कनक थार में नीली जंगुलिया, वो तो हंसली कड़ुले लाई। अभी से कड़ुला, चूड़ी और मंगलसूत्र माँ यशोदा लेकर आई है। और इतना ही नहीं, गोदी में कुंवर कनाई, कीरत ने लाली जाई। जब यशोदा आई तो गोद में कौन था?
गोदी में कुंवर कनाई, कीरत ने लाली जाई। अब संतगण कहते हैं, धन्य कोख कीरत मैया की, धन्य कोख कीरत मैया की, जासे राधा ब्रज आई, जासे राधा ब्रज में आई, कीरत ने लाली जाई। और आइए हम सब मिलकर, ठीक है, अब हम सब मिलकर राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि एक दिन की है। जुग जुग जीवे लली भानु की, जुग जुग जीवे लली भानु की, जुग जुग जीवे लली भानु की, हे जुग जुग जीवे लली भानु की, तेरी बढ़ेगी बेल सवाई, कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। सो श्रीमती राधा रानी के इस पावन पर्व पर, आज राधा अष्टमी के इस पवित्र दिन पर भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए इस भागवत कथा के और राधाष्टमी के, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य अवतार जन्म के इस पवित्र पर्व में उपस्थित आप समस्त भक्तों और हमारे इस्कॉन के परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब, जूम आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले एवं बड़े भाव से, प्रेम से, तन मन और धन से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे डायालाल, सांकड़चंद, खमार परिवार, दिनेश भाई और वर्षा बहन के सुपुत्र देवांग भाई, उनकी धर्मपत्नी दर्शना बहन जो हमारे अमेरिका में टेनेसी में रहते हैं, और उनकी बहन नीता जी और राजेश जी जो महुआ में रहते हैं, और समस्त बाल गोपाल, साक्षी, शिवम, दिव्य, सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। वैसे तो कृष्ण को ही समझना अत्यंत कठिन है, अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ है। स्वयं भगवान कृष्ण ने ही भगवत गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित। भगवत गीता के 7वें अध्याय के लगभग 2-3 श्लोक में कृष्ण अफसोस करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कश्चित सहस्त्रेषु मनुष्येषु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है। और हे अर्जुन, मुझ कृष्ण को जानने का प्रयास करने वाले सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक विरला मुझ कृष्ण को जान सकता है। तो भगवान कृष्ण को ही जानना, कृष्ण को ही समझना अत्यंत कठिन है। तब कृष्ण के ही कृष्ण से भी परम तत्व, कृष्ण के जो प्राण है, कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्री देवी अर्थात कृष्ण को प्राण चलाने वाली शक्ति श्रीमती राधा रानी के विषय में जानना, ये तो परम परम दुर्लभ है। बड़े बड़े देव, ब्रह्मादि, सनकादि भगवान कृष्ण की महिमा को जानने में अपनी असमर्थता प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा आदि सनकादित कृष्ण को जानने में अपनी असमर्थता बताते हैं,
और उसमें भी राधा स्वरूप परम दुर्लभ है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का स्वरूप छिपा हुआ है। तो ऐसे राधा रानी के विषय में जानना समझना ये बहुत बहुत कठिन है, मुश्किल है, दुरूह है। स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा जी के सन्मुख दीन होकर विराजते हैं। दुनिया में तो भाई लोग बनते हैं, कृष्ण दुनिया में तो बॉस मालिक, दुनिया में तो सुदर्शन चक्र चढ़ाकर किसी को मारे काटे, लेकिन ऐसे परम महिमामय भगवान कृष्ण राधा जी के सन्मुख दीन होकर हैं। कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भी आज तक राधा को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया। जब बड़े बड़े देवता, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, जब स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा रानी को नहीं समझ पाए, तो हम सब राधा रानी को कैसे समझ पाएंगे। कई दिनों से यह प्रचार चल रहा है कि राधा अष्टमी के ऊपर राधा की कथा होगी, राधा रानी की कथा होगी। वास्तव में एक ओर से देखा जाए तो ये हमारी ठिठाई ही है, क्योंकि राधा को कौन समझ सकता है। परंतु राधा रानी से हम प्रार्थना करें और राधा रानी यदि हम पर कृपा करें और राधा रानी स्वयं अपने स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहे, राधा रानी स्वयं अपने आप को हम सब के बीच में बताना चाहे, तो उनकी कृपा से, उनकी महिमा से हम कुछ श्रीमती राधा रानी को, उनके भाव को, उनके तत्व स्वरूप, उनकी लीला को समझने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। वैसे राधा रानी का जन्म भगवान के हृदय से किस प्रकार से हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, कैसे कैसे भगवान के नित्य पार्षद नित्य धाम में प्रकट हुए, ये सारी लीला ब्रह्म वैवर्त और अन्य अन्य आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा है। आने वाले दिनों में हम ये विस्तार से श्रवण करेंगे, लेकिन आज क्योंकि फेस्टिवल है, उत्सव है, आज अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम राधा रानी के जन्म की कथा सुनेंगे। वैसे आप सब ने राधा रानी के जन्म की कथा सुनी होगी, लेकिन कुछ शास्त्र को प्रमाण में रखकर श्लोकों के साथ श्रीमती राधा रानी के जन्म को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य बड़े तपस्वी और कृष्ण लीला के एक विशेष पात्र रहे, जिन्होंने बड़ी निकट से भगवान की लीलाओं को गर्गाचार्य ने देखा है। वैसे वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जानने वाले, वैसे गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने वाले, चाहे कृष्ण का नामकरण हो, राधा का नामकरण हो, गर्गाचार्य करते हैं। ऐसे गर्गाचार्य ने एक संहिता लिखी जिसे कहते हैं गर्ग संहिता, और गर्ग संहिता में वर्णन है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमती राधा रानी का अवतार अपने निज धाम से नित्य लीला से इस धरती पर हुआ। तो आइए हम श्लोकों के साथ चलेंगे ताकि एक प्रमाणित हो, क्योंकि कई बार लोक में ऐसा चलता है कि राधा जैसा कुछ है नहीं। ये मैं आज बोलना नहीं चाहता, आने वाले दिनों में ये सब लूँगा। राधा एक कल्पना है, राधा एक रुक्मणी होनी चाहिए, राधा क्यों, ये हम कल परसों में ये सब लेंगे। लेकिन हम प्रमाण के साथ किस प्रकार से भगवान की ये लीला संपन्न हुई, गर्ग संहिता के चंद श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसका हम उच्चारण करें, इसको समझते हुए हम राधा जन्म की ओर आगे बढ़े। परिपूर्णतम साक्षात् श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांडपति गौलोकाधिपति प्रभु गौलोकाधिपति प्रभु। फिर से मैं आपको रेफरेंस दे दूं, ये गर्ग संहिता का श्लोक है भक्तों।
एक एक शब्द को आप आसानी से समझ सकते हैं यदि शब्द के ऊपर और कथा के ऊपर ध्यान देंगे। परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। तो ये जो श्लोक की 2 लाइन है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तो श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि परिपूर्ण। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? परिपूर्ण। परिपूर्ण माने कृष्ण के पास कोई वस्तु घटती नहीं है, पहले समझ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसा कुछ नहीं है जो घट रहा है। घटता है हम लोगों को, गाड़ी बंगले नौकर चाकर पैसे डॉलर रुपये ये हमको घटता है। भगवान ने काई नो घटे। આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં આજકાલ એક નવો ડાયલોગ આવ્યો છે, કાઈ નો ઘટે। કાઈ નો ઘટે આ શબ્દ કૃષ્ણ માટે પરફેક્ટ છે, કાઈ ન ઘટે। પરિપૂર્ણતમ भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिद उपनिषद कहती है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान से यदि कोई वस्तु निकल भी जाती है तब भी वो पूर्ण रहते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, भगवान का जो गणित है ये हम लोग से बिल्कुल भिन्न है। हमारे पास $100 है और यदि कोई व्यक्ति $90 हमसे लेकर जाए तो केवल $10 बचेगा। लेकिन भगवान के पास $100 है और यदि कोई $100 भी लेकर जाए तो उसके बाद भी 100 हो गया, भगवान के पास तो 100 ही रहेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दीजिए, फिर भी जो अवशेष बचेगा वो क्या होगा? पूर्ण एव अवशिष्यते, वो पूर्ण ही रहेगा। ये है भगवान। लेकिन परिपूर्णतमः कृष्ण कैसे हैं? परिपूर्ण। और परिपूर्ण में भी कैसे? तमः। परिपूर्ण, परिपूर्णतर, परिपूर्णतम, मतलब परिपूर्णता में भी सबसे ऊपर की सीमा, टॉप मोस्ट की सीमा, इसलिए तमः कहते हैं। 3 कैटेगरी होते हैं ना, एक परिपूर्ण, परिपूर्णतर, परिपूर्णतम, मतलब टॉप मोस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। सो परिपूर्णतमः साक्षात कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है परिपूर्णतम है। और कौन? इसलिए कृष्ण को भगवान स्वयं, इसलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान है क्यों? क्योंकि वो परिपूर्णतम है, पहला कारण। दूसरा, स्वयं भगवान, वे स्वयं भगवान है। अब यहाँ पर षड ऐश्वर्य, भगवान शब्द का अर्थ होता है षड ऐश्वर्य पूर्ण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव षष्णाम भग इति गणा, जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण बल हो, पूर्ण शक्ति हो, पूर्ण सुंदरता हो, पूर्ण वैराग्य हो, पूर्ण यश हो, पूर्ण धन हो, उसे भगवान कहते हैं। तो कृष्ण के पास ये सब कुछ है। और फिर आगे तीसरी लाइन में कहते हैं असंख्य ब्रह्मांडपति, कहते हैं असंख्य ब्रह्मांडपति। ब्रह्मांड जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हमारी सारी हवा निकल जाएगी। ब्रह्मांडपति माने हम जहाँ रहते हैं ये एक मोहल्ला है, फिर होता है स्टेट, फिर होता है देश, फिर ऐसे बहुत सारे देश मिलकर होता है पृथ्वी। और ऐसी पृथ्वी जो लोग हैं वैसे ही पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक महरलोक तपलोक सिद्धलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक। तो ये 14 लोग जब मिलते हैं, 14 लोग, 14 प्लेनेट जब मिलते हैं तब एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे एक नहीं, क्या लिखा है? असंख्य ब्रह्मांडपति। गर्गाचार्य गर्गाचार्य है, असंख्य ब्रह्मांडपति, असंख्य ब्रह्मांडों के पति है, पालन करने वाले हैं। हम तो असंख्य ब्रह्मांड छोड़ो, एक हाउस में रहते हैं, वो भी लोन पर चलता है और जीवन भर तक हफ्ता भरते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं और अपने आप को ग्रेट समझते हैं। भगवान ये हैं असंख्य ब्रह्मांडपति। सो असंख्य ब्रह्मांडपति, असंख्य ब्रह्मांडों के पति हैं। ये तो हो गया भौतिक, इस संसार के मटेरियल वर्ल्ड के पति है। और फिर चौथी लाइन में कहते हैं गोलोकाधिपति प्रभु, मटेरियल वर्ल्ड के भी स्वामी हैं
और इस मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, और उस आध्यात्मिक जगत के स्वामी, आध्यात्मिक जगत के ईश्वर हैं श्री भगवान कृष्ण। तो कहते हैं गोलोकाधिपति प्रभो। गोलोक आदि है, गोलोक जो है सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। गोलोक में, गोलोक जो है ये भगवान श्री कृष्ण का अपना घर है। तो गोलोक के नीचे होता है वैकुंठ, द्वारिकापुरी, मथुरापुरी, और फिर उसके नीचे होता है साकेत धाम, और फिर होता है वैकुंठ लोक। आप ये देख सकते हैं, ये हैं ये जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का अपना घर है, ठीक है। ये गोलोक के नीचे आता है। जो कृष्ण की माधुर्य भाव में भक्ति करते हैं, जैसे नंद बाबा ने भक्ति की, जैसे गोपियों ने भक्ति की, जैसे सखाओं ने भक्ति की, माधुर्य में जो भक्ति करते हैं, ब्रज भाव में जो भक्ति करते हैं, ये टॉप मोस्ट गोलोक में जाते हैं। फिर इसी आध्यात्मिक जगत में गोलोक के नीचे है अयोध्यापुरी, साकेत धाम, फिर उसके नीचे है द्वारिकापुरी। ऐश्वर्य भाव के जो भक्त हैं वो यहाँ जाते हैं। फिर उसके नीचे वैकुंठ लोक, ये सब आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। अब ऊपर करो, ये आध्यात्मिक लोक है। फिर ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको ज्यादा कुछ लाभ नहीं होता। वो है ना, वो ब्रह्म ज्योति जो लिखी ना, वो ज्योति में विलीन हो जाता है, उनका अस्तित्व नष्ट, मतलब वो आत्महत्या कर। देखिए सुसाइड का मतलब क्या होता है, शरीर की आत्महत्या कर लेना, और ये ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, ये मेरी दृष्टि से आत्मा की आत्महत्या है। आत्मा के स्वरूप को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ये है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। तो निराकार ब्रह्म का ज्योति का ध्यान करने वाले ये ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और फिर उसके नीचे आता है ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में भी, और थोड़ा सा जूम करके आया ही है तो दिखा दीजिए, ये समुद्र है, कारण समुद्र, और उस कारण समुद्र में भगवान विष्णु शयन करते हैं। उनके रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। उस करोड़ों ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड को जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि उस एक ब्रह्मांड में देखिए 14 लोक है। तो इस प्रकार से 14 लोक है यहाँ पर एक ब्रह्मांड में, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। चाहे असंख्य ब्रह्मांडपति, चाहे भौतिक ब्रह्मांडों के स्वामी, या फिर गोलोकाधिपति, यदि वैकुंठ या वैकुंठ से ऊपर टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन धाम के स्वामी भगवान कृष्ण है। गर्ग संहिता तो ऐसा कहा गया। फिर आगे क्या कहते हैं, अब देखिए, अब वहाँ रहकर भगवान बहुत मजे में हैं, बड़े आनंद में है भगवान। और भगवान को वहाँ पर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष है, गैया है, गोपियाँ है, श्रीमती राधा रानी, आनंद ही आनंद है। तो वहाँ पर पूर्ण रूप से आनंद है, और ऐसे आनंद में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्या सोचा, गर्गाचार्य गर्ग संहिता में आगे कहते हैं, भुवो भारावताराय गच्छन् देवो जनार्दनः राधां प्राह प्रिये भीरु, राधां प्राह प्रिये भीरु, गच्छ त्वम् अपि भूतले, गच्छ त्वम् अपि भूतले। अपने नित्य धाम, नित्य जगत गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और वहाँ गोलोक वृंदावन में रहकर कृष्ण को एक विचार आया। क्या विचार आया, बोले इस भूमि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया है, इस धरती के ऊपर पाप का भार बढ़ गया है। उस पाप के भार को मिटाने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए
धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने सोचा। इसलिए गर्गाचार्य कहते हैं भुवो भारावताराय, भूमि के ऊपर भार बढ़ जाने के कारण गच्छन देवो जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने गच्छन अपने गोलोक धाम से, वैकुंठ मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए सोचा। तो मान लो प्रश्न हो सकता है कि भगवान मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे, आनंद में थे, तो फिर उस आनंद को छोड़कर इस दलदल में, इस पृथ्वी पर आने के लिए क्यों सोचा? तो इसी श्लोक में उनका जवाब है जनार्दन, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, कृष्ण का एक स्वभाव है जनार्दन। जनार्दन की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जन आरती हन। इसमें 3 शब्द लगे हुए हैं, जनार्दन में 3 शब्द लगे हैं, जन आरती हन। अर्थात जन माने अपने जन, अपने भक्त, डिवोटी, आर्त माने दुख, और हन माने खत्म करना, नष्ट करना। तो कृष्ण का एक स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के दुखों को देख नहीं सकते, वे अपने भक्तों के दुखों को दूर करना चाहते हैं। अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अपनी सुख सुविधा सब कुछ छोड़कर भगवान ने इस धरती पर आने के लिए सोचा, इस पृथ्वी पर आने के लिए सोचा। अब देखिए भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं। अब यहां पर प्रश्न होना स्वाभाविक है कि भगवान, पहले तो ये भगवान ने कब सोचा। भगवान ये जो बातें है ना, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही सोचते हैं। ये किस भगवान की बात हो रही है? ये गोलोक विहारी वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्व अवतारी सर्वोपरि कृष्ण की बात हो रही है। ये विष्णु और उनके अवतारों की बात नहीं, ये मूल भगवान की बात हो रही है। और वे मूल भगवान ने सोचा कि मैं धरती पर जाऊंगा। कब सोचा? वे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार सोचते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ब्रह्मार एक दिने से हो एक बार, अवतीर्ण हैया करे प्रकट विहार। ब्रह्मार एक दिने से हो एक बार, अवतीर्ण हैया करे प्रकट विहार। ये मूल भगवान, सर्वोपरि सर्व अवतारी भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ये बात सोचते हैं। अब ये भी समझ लीजिए ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन माने 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर, एक मनवंतर माने 1000 चतुर्युग। सो 1000 चतुर्युग बीतते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में जो 7वां मनवंतर होता है, उस 7वें मनवंतर को वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। सो ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर, एक मतलब मिडल में, ब्रह्मा जी की जो एक दिन होता है उसके मिडल में 7वें मनवंतर में, और उस 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान ये सोचते हैं। और ये सोचकर स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं। बस इस एक चीज को छोड़कर इस धरती पर भगवान के अवतार आते हैं, स्वयं भगवान नहीं आते हैं। ये स्वयं भगवान इस धरती पर आने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए तो गर्गाचार्य को पहले कहना पड़ा ना कि गोलोक विहारी, गोलोक धाम में रहने वाले कृष्ण। नहीं तो क्षीर सागर से अवतार तो आते रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता क्षीर सागर जाते हैं तो कभी राम बन के हैं, कभी राम रूप में आना, तो कभी वराह रूप में आना, तो कभी नरसिंह रूप में आना, तो कभी वामन रूप में। तो ये सारे अवतार क्षीर सागर से क्षीरोदकशाही विष्णु से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये अवतारों की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान। इसलिए अगले श्लोक में आपने देखा ना, स्वयं भगवान शब्द आया था। तो स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं
ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 14 मनवंतर के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में। अच्छा, भगवान क्यों आते हैं, क्यों भगवान आने के लिए सोचते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। यही प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने भागवत के प्रारंभ में पूछा था कि भगवान के अवतार इस धरती पर आए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन स्वयं भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं ये बात हमें समझ में नहीं आती। इसका कारण क्या है? तो भक्तों, इसके 2 कारण हैं। एक तो भगवान स्वयं अपने आनंद के लिए इस धरती पर आते हैं। अब मन में प्रश्न होगा ना, वहाँ क्या घट रहा होगा? तो यहाँ धरती पर भगवान आते हैं, वहाँ क्या घट रहा होगा कि वो धरती पर आते हैं? ये विस्तार में कल परसों, अभी हमारे पास बहुत दिन है, हम आराम से विस्तार करेंगे। मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। तो भगवान को अपने धाम में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी, और वह कमी है परकिया रस। परकिया रस माने भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी सखियां हैं, वो सब भगवान की अपनी है। मतलब वो सब भगवान की अपनी, जैसे पति पत्नी साथ में होते हैं। यद्यपि गोलोक में कृष्ण का विवाह नहीं होता, लेकिन क्योंकि वे सब कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए वो स्व किया, वो सब कृष्ण की ही है। कृष्ण के हृदय में लोभ हुआ कि स्वकीया का आनंद तो बहुत लिया, लेकिन पर किया, पराई स्त्री जिसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन वही हमारे जीवन में सब कुछ है, इस प्रकार का सुख परकिया रस। और दूसरा विप्रलंब रस। विप्रलंब को सरल भाषा में कहा जाएगा विरह रस। वैकुंठ गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में सारे रस हैं, लेकिन विरह रस नहीं है, क्योंकि सब कुछ अनुकूल है, सब लोग, सारी गोपियां सखियां सब साथ में ही हैं, तो वहां विरह रस नहीं है। कृष्ण को विरह रस में क्या आनंद होता है वो प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो एक तो वह स्वयं अपने आनंद के लिए, और दूसरा संसार के जीवों को सुखी करने के लिए, जो यहाँ पर कहा गया भुवो भारावताराय, संसार के भार को दूर करने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट हुए। और इस बात को ठाकुर भक्ति विनोद ने भी कहा, हे गोपीनाथ, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार। हे गोपीनाथ, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, संसार के जीवों के लिए, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आते हैं। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह मास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा यहाँ श्रुतवा तत्परो भवेत। भगवान आते हैं, सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लीला करके चले जाते हैं। वेदव्यास, सुखदेव, सूत जैसे आचार्यगण उन लीला को गाते हैं, उसे सुनकर हम जैसे लोग पवित्र होते हैं, सुखी होते हैं, और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। यह देने के लिए भगवान इस धरती पर आने के लिए सोचे। 2 लाइन हो गई, अब तीसरी लाइन में आ जाइए। जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब धरती पर जाना है, तो सबसे पहले कृष्ण ने राधा को कहा। भगवान कृष्ण राधा रानी के पास आए और क्या कहा? राधाम प्राह प्रिय भीरू। देखिए भगवान कृष्ण राधा रानी को कितना सुंदर संबोधन देते हैं। અને આમ તો એ કામ જ્યારે કઢાવવું હોય ને ત્યારે સંબોધન સારા જ આપવા આપણે, જ્યારે खुद के काम निकालने होते हैं। तो कृष्ण ने कहा राधाम प्राह, मतलब राधा को प्राह, आह माने बोलना, प्राह माने प्रकृष्ट रूप से बोलना। ये तो सीधी बात है, कृष्ण बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए जो भी बोले होंगे प्रकृष्ट कंप्लीटली अच्छी तरीके से बोले।
तो राधाम प्राह, राधा को कृष्ण कहने लगे। क्या कहने लगे? अब ये जो आगे के शब्द हैं वो कृष्ण के शब्द हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं अब ये कृष्ण के शब्द हैं। क्या कृष्ण कहते हैं? प्रिय भीरु, हे प्रिय हैं, हे भीरु। ये भीरु जो है ना संबोधन है। जो अच्छी स्त्री होती है उसे भीरु कहा जाता है। આપણે ત્યાં બકાન બકી જ ચાલે છે, હજી આ ભીરુ પાસે આપણે પહોંચ્યા નથી। ये અને પાછું તમારી જાણકારી માટે કહી દઉં કે બકા એટલે બકાસુર રાક્ષસ અને બકી એટલે પૂતના। ગમે એટલું પ્રેમથી તમે બકા બકી કરતા હો પણ આ રાક્ષસી અને રાક્ષસનું જ નામ છે। સંબોધન यदि देने हैं तो ये संबोधन है प्रिय, हे भीरु, हे सुंदर, हे प्रिय राधे। राधे मुझे भुवो भारावतार्याय, मुझे इस धरती पर जाना है तो गच्छम त्वम अपि भूतले। राधे गच्छम, तुम्हें भी जाना होगा, त्वम अपि, राधे आपको भी भूतल के ऊपर गच्छ, मेरे साथ आना होगा। हे राधे क्या तुम मेरे साथ आओगी? अब देखिए राधा का तो प्राकट्य हुआ है कृष्ण के लिए। भक्तों, राधा का अवतार ही कृष्ण के लिए हुआ है। राधा तो कृष्ण की इच्छा का अवतार। कृष्ण बोले उसके पहले राधा उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बनी है। और ये सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन फिर भी जब कृष्ण ने ऐसा पूछा कि राधा तुम मेरे साथ आओगी, राधा ने ना कह दिया। अब देखिए राधा का अवतार कृष्ण के लिए हुआ है, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। जब कृष्ण की इच्छा है कि हम धरती पर जाए और कहा कि राधा हे प्रिय, हे भीरु, गच्छम त्वम अपि भूतले, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राधा ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी। यद्यपि राधा तो कृष्ण के लिए बनी है, लेकिन भक्तों राधा ने ये जो मना किया हम लोगों के लिए है। अब यहां से राधा रानी की कृपा शुरू होती है, मूल से प्रारंभ होती है। अब राधा रानी ने जीवों के लिए क्या किया? अब देखिए हम लोगों के लिए राधा ने क्या किया? राधा ने मना कर दिया। अब राधा को तो आना ही था, ये बात समझ लीजिए, राधा को तो आना ही था। जहां कृष्ण वहां राधा, राधा और कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। केवल देह दो है, प्राण तो एक है। लेकिन करुणामयी राधे हैं, इतनी करुणामयी श्रीमती राधा रानी। देखो राधा रानी की करुणा। राधा उवाच, क्या कहा राधा रानी ने? यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र में न मन सुख, तत्र में न मन सुख। तो श्री राधा उवाच, जब कृष्ण ने कहा कि राधे आप भी मेरे साथ चलो, तो कृष्ण ने तुरंत मना, राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण ने कहा मना क्यों कर रही हो? मैं बार बार आपको कह रहा हूं राधा को तो साथ में ही जाना है, लेकिन फिर भी राधा रानी ने मना किया हम लोगों के लिए। और कृष्ण को शर्त रखी। क्या शर्त रखी? राधा रानी कहती हैं यत्र वृंदावनम नास्ति, हे कृष्ण यत्र, जहां पर वृंदावनम न अस्ति, जहां पर वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, हे कृष्ण जहां पर यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धन न अस्ति, जहां पर गोवर्धन नहीं है, तत्र मेन मन सुख, कृष्ण वहां पर मेरे मन को सुख नहीं मिलता, वहां मुझको आनंद नहीं मिलता। भक्तों ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोवर्धन, ये सब कुछ ऊपर था। ये सब कुछ गोलोक मतलब भौतिक जगत से परे ऊपर, गोलोक वृंदावन टॉप मोस्ट लेवल पर, ये वृंदावन यमुना गोवर्धन सब ऊपर था। और इसी वृंदावन यमुना गोवर्धन आदि में ये नित्य लीला आदि होती थी, हो रही है। लेकिन कृष्ण ने जब कहा कि नीचे जाना है, तो राधा रानी ने क्या कहा? जहाँ वृंदावन नहीं, कृष्ण जहाँ यमुना नहीं, कृष्ण जहाँ गोवर्धन नहीं, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। दूसरे शब्दों में
कृष्ण यदि मुझे तुम्हें नीचे लेकर जाना है तो पहले वृंदावन को नीचे उतारो, यमुना को धरती पर उतारो, गोवर्धन को धरती पर उतारो, तब जाकर मैं आऊंगी। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, भाड़े के मकान में दंपति रहते हैं और पति पत्नी से कहे कि अब ये भाड़े का मकान खाली करना है और नए घर में जाना है, तो पत्नी कहेगी कि यत्र डिश टीवी नास्ति न यत्र वाईफाई कनेक्शन, यत्र वॉशिंग मशीन नास्ति तत्र મેન મન। આપણું આવું હોય હે, આપણું શું હોય, આપણે આપણું જ વિચાર કરીએ હે કે જ્યાં માને ફેસિલિટી ન મળે, જ્યાં મને આનંદ ન મળે ત્યાં હું ન આવું। लेकिन धन्य है श्रीमती राधा रानी, अपना कुछ नहीं, हमारे जैसे बद्ध जीव, हमारे जैसे पापी तापी जीवों को कल्याण करने के लिए राधा ने कहा कि वृंदावन को धरती पर उतारोगे, यमुना को धरती पर उतारोगे, गोवर्धन को धरती पर उतारोगे तो मैं आऊंगी। कृष्ण ने कहा कि ये सब को धरती पर उतार दो, तो राधा ने कहा कि बातें बहुत करते हो, पहले सब नीचे जाएंगे फिर मैं आऊंगी। ऐसा नहीं पहले मैं आ जाऊं और फिर आप ना करो, बहाना बताओ, पहले ये सब को नीचे उतारो। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कहते हैं, वेद गान क्रोश भूमि स्वधाम्न श्रीहरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि, प्रेषयामास भूपरि। वेद गान क्रोश, वेदों में जिसका गान हुआ है ऐसी क्रोश भूमि, ऐसी 84 कोश भूमि, तो वेद गान, वेदों में जिसका गान हुआ है ऐसी 84 कोश भूमि, अर्थात ऐसा ब्रजमंडल, स्वधाम्न श्री हरि स्वयं, हरि का जो वो अपना धाम है ना, ऊपर गोलोक वृंदावन, तो वेद गान, वेदों में जिसकी महिमा गाई गई, अब वृंदावन की महिमा कितनी गाए हैं। मारवाड़ की मीरा विचरण करते करते वृंदावन पहुंची तो मीरा के मुख से निकल गया, निको निको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो निको लगे। एक राजकन्या, राजा की कन्या होकर मीरा को वृंदावन अच्छा लगा। सो वेदों में जिसका गान किया गया, ऐसी ब्रजमंडल 84 कोश भूमि, स्वधाम्न, अपना धाम, श्री हरि स्वयं, श्री हरि ने स्वयं, फिर कहते हैं गोवर्धनम च यमुना प्रेष्यामास भूपरि, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धरती पर उतारा, यमुना को धरती पर उतारी और ब्रज वृंदावन को इस धरती पर उतारा। अब भगवान के लिए तो क्या है, भगवान, इसलिए पिछले श्लोक में आया प्रभु कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, सब कुछ करने समर्थ, और राधा रानी कह दे और कृष्ण न करे। सो राधा के कहने पर कृष्ण ने गोवर्धन को धरती पर उतारे, यमुना को और वृंदावन को। अब भक्तों, ये गोवर्धन धरती पर कैसे आया? गोवर्धन का ऊपर से धरती पर आने को गोवर्धन जन्म कहते हैं, है ना। जैसे कृष्ण ऊपर से नीचे आते तो कृष्ण जन्म हुआ, तो गोवर्धन का धरती पर आना गोवर्धन जन्म, यमुना का ऊपर से धरती पर आना ये हुआ यमुना का जन्म, वृंदावन का ऊपर से धरती पर आने हुआ वृंदावन का जन्म। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, कृष्ण ने इन सब को नीचे उतार दिया, आने आम समझो न, બધું ગોઠવાઈ ગયું, सब सेट हो गया इस धरती पर। मुझे आपसे इतना ही कहना है भक्तों कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि वृंदावन का आश्रय न लिया जाए, ब्रज भूमि की रज में लोटा न जाए, ब्रज रज को मस्तक पर न चढ़ाई जाए, गिरिराज की परिक्रमा न की जाए, यमुना का स्नान न किया जाए, तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कृष्ण को प्राप्त कराने वाली, कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने वाली ब्रज रज, ब्रज वृंदावन, यमुना और गोवर्धन धरती पर आए तो एक और मात्र एक श्रीमती राधा रानी की कृपा से। और इसीलिए तो कहना पड़ा, गाना पड़ा, जैसे गंगा और जमुना की
धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी, ऐसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। इसलिए सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। जैसे माँ गंगा की धारा अजस अविरत गति से नित्य निरंतर बहती रहती है, वैसे ही राधा रानी की ममता, राधा रानी की कृपा नित्य निरंतर बहती रहती है भक्तों, बहती रहती है। और प्रथम कृपा हुई ब्रज धाम को इस धरती पर उतार दिया। तो इस प्रकार से राधा रानी की कृपा से ब्रज मंडल इस धरती पर प्रकट हुआ। लेकिन फिर भी लीला में और आनंद मिले, लीला में और रस मिले, इसलिए ब्रज धाम में, उस गोलोक धाम में एक बहुत सुंदर घटना घटी, एक बहुत सुंदर लीला हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह लीला लिखी गई है। ऐसा वर्णन है कि उस गोलोक धाम में, अभी जो दिखाया गया था, अभी जो श्लोक में आया था, उस गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण एक दिन विरजा नाम की सखी कृष्ण को लेकर बहुत दूर चली गई। श्रीमती राधा रानी खोजने लगी, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। राधा रानी को बड़ी चिंता होने लगी, कृष्ण कहीं खो तो नहीं गए। कहाँ गए कृष्ण, कहाँ। राधा रानी खोजते खोजते घोर वन में पहुंची। कृष्ण और विरजा सखी दोनों एकांत में बात कर रहे थे, और राधा रानी इस प्रकार से जब आई तो कृष्ण ने सोचा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, मैं राधा रानी को बिना पूछ के, बिना बोल के आया, क्या करूं क्या करूं। जब तक राधा पहुंचे तब तक विरजा नाम की जो सखी थी उसने नदी का रूप धारण कर लिया, और राधा पहुंची और कहा कि कृष्ण, हे प्राण प्रिय, अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। कृष्ण ने कहा कि देखो ना, नदी के तट पर बैठकर आनंद ले रहा हूँ, शांति ले रहा हूँ। अब बेचारी भोली भाली राधा रानी क्या जाने कि वो विरजा सखी ही नदी बन गई है। दूसरे दिन भी विरजा सखी कृष्ण को लेकर चली गई, राधा खोजने गई, और जब राधा जाती तो विरजा सखी नदी बन जाती। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि एक दिन राधा रानी चुपके से गई, और पीछे के मार्ग से चुपके से राधा रानी गई, और राधा रानी ने विरजा सखी और कृष्ण को पकड़ लिया। और राधा रानी को भेद पता चल गया कि भाई सीधे साधे बोलकर आ जाते, मुझे कहाँ प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे सामने झूठ बोला। मैं वहां पर चिंता कर रही हूं, टेंशन ले रही हूं कि मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, और ये यहाँ चुप चुप के आकर बैठे हैं। और मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो ये विरजा सखी नदी बन जाती है। राधा रानी को क्रोध आया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि मुझे देखकर नदी बन जाती हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वास्तव में नदी ही हो जाओ। इस प्रकार से राधा रानी ने विरजा सखी को श्राप दे दिया, और राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, बहुत बहुत गुस्सा आया। उसी समय राधा रानी का भाई आया जिसका नाम था श्रीदाम, भगवान का ये नित्य सखा है,
राधा रानी का भाई श्रीदाम आया और देखा कि मेरी बहन राधा कृष्ण के ऊपर क्रोध कर रही हैं, डांट रही हैं, विरजा को श्राप दे रही हैं नदी बन जाए। तो राधा के भाई, बड़ा भाई है ना, तो राधा के बड़े भाई श्रीदाम से नहीं रहा गया और श्रीदाम ने राधा को कहा कि राधे तुम इस प्रकार से क्रोध कर रही हो, धरती पर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की तरह क्रोध कर रही हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। और इतना ही नहीं, कृष्ण के ऊपर क्रोध कर रही हो तो मैं श्राप देता हूं तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, तुम्हारा कृष्ण से 100 वर्ष का विरह होगा। और तीसरा श्राप श्रीदामा ने दिया कि राधे तुम्हारा विवाह कृष्ण से नहीं किसी अन्य गोप के साथ होगा, ये मेरा श्राप है। इस प्रकार से जब श्रीदाम ने श्राप दिया तब राधा रानी से नहीं रहा गया। राधा रानी ने कहा कि भैया तुम मुझे श्राप दे रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी असुर हो जाओ। तो श्रीदाम शंखचूड़ नाम के असुर हो गए। अब देखिए, ये बात तो मैं कई वर्षों से पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन हजम नहीं होती है कि भाई भगवान के धाम में भी ये श्राप व्राप चलता होगा। तो फिर फर्क क्या है भगवान के धाम में और धरती में, है ना। तत्व के ऊपर थोड़ा सा विचार करें। हालांकि ब्रह्म वैवर्त पुराण इसका प्रमाण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सारी बातें लिखी हैं, इसलिए सत्य है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि श्राप जो है ये क्रोध का परिणाम है। श्राप कब निकलता है? जब क्रोध होता है। और भक्तों, क्रोध का जो मार्ग है वो नरक का मार्ग है, वो वैकुंठ गोलोक का मार्ग नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम न द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। क्रोध तो नरक का द्वार है। भक्तों, ये सब छोड़िए, इस दुनिया में जो थोड़ी बहुत भक्ति करने लगता है ना, भगवान का नाम ले, भगवत कथा सुने, जो थोड़ी बहुत भक्ति करता है उसमें से भी क्रोध निकल जाता है। वो बड़ा हम्बल हो जाता है, नम्र हो जाता है। और जो नित्य पार्षद भगवान के नित्य लीला के परिकरों में ये क्रोध असंभव एव, लेकिन फिर भी ये घटना घटी, तो ये हम सबको साफ साफ समझना होगा। इस घटना के पीछे एक और मात्र एक भगवान कृष्ण की विशेष इच्छा थी। तो આપણા ગુજરાતીના મનમાં થાય એવી તો કઈ ઈચ્છા? આ ભગવાन कृष्ण इतने टेढ़े हैं, उनकी इच्छा भी उतनी टेढ़ी है, ऐसी कैसी इच्छा? तब आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि अपनी लीला में अति आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान ने ये लीला करवाई। ये लीला में अति आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद का उद्वेग बढ़े, इसलिए भगवान ने इस प्रकार की लीला रची और ये सारा श्राप और ये सब कुछ हुआ। और भक्तों, इस प्रकार से सब लोग एक के बाद एक नीचे आने लगे। और आइए, अब ऊपर की लीला हो गई और श्राप भी मिल गया है, सब प्लेटफॉर्म भी बन गया है, और अब सब लोग धीरे धीरे करके नीचे आने लगे हैं। अब नीचे इस धरती पर राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, इसमें भी दो बातें हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से पहले राधा का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण से पहले राधा का जन्म हुआ। कई जगह पर ऐसा वर्णन है। लेकिन भक्तों, हमारे गौड़ीय आचार्यों ने, खास करके रूप गोस्वामी ने, राधा रानी को छोटा ही माना है। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से छोटा माना है, क्योंकि सिद्धांत है कि प्रेयसी, भगवान कृष्ण की जो प्रेयसी है वो आयुष्य में सदैव छोटी होनी चाहिए। राधा का तो जन्म ही हुआ है कृष्ण को आनंद देने के लिए, तो कृष्ण को यदि राधा आनंद देना चाहती हैं तो उसको छोटा होना जरूरी है। और आध्यात्मिक जगत में आपकी जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की उम्र 15 वर्ष 9 महीना और 7 दिन की है। कृष्ण 15 वर्ष 9 महीना 7 दिन के, एक दिन कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, 15 वर्ष 9 महीना 7 दिन के रहते हैं। सो 15 वर्ष 9 महीना 7 दिन के ही कृष्ण बने रहते हैं। और ऐसे कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा को कृष्ण से छोटा होना जरूरी है।
इसलिए श्रीमती राधा रानी की उम्र 14 वर्ष और 2 महीने की है आध्यात्मिक जगत में, 14 वर्ष 2 महीने की। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जन्म हुआ। राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण को याद करना होगा। सो कृष्ण को थोड़ा सा याद कर लें। क्षत्रिय राजा जिनका नाम था देवमेढ़, सो देवमेढ़ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जिन्होंने 2 विवाह किया, एक क्षत्रिय कन्या के साथ और एक वैश्य कन्या के साथ। महाराज देवमेढ़ का विवाह क्षत्रिय कन्या के साथ हुआ, उनसे एक पुत्र हुए जिनका नाम था शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वो एक परंपरा चली। उसी महाराज देवमेढ़ ने दूसरा विवाह वैश्य कन्या के साथ किया। उस वैश्य कन्या के साथ विवाह करने से उनको 2 पुत्र हुए, पर्जन्य और अर्जन्य। पर्जन्य और अर्जन्य इन दोनों के मिलके कुल 9 पुत्र थे। कहते हैं पर्जन्य के 5 पुत्र हुए और अर्जन्य के 4 पुत्र हुए। पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र, उनका नाम था उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र, क्योंकि ये ज्येष्ठ थे इसलिए पर्जन्य महाराज राजा हुए ब्रज के। ऐसा वर्णन है कि परंपरा अनुसार जब पर्जन्य जी बूढ़े हुए तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र उपनंद को राजा बनाया। परंतु उपनंद जी ने भरी सभा में निवेदन किया कि वास्तव में राजा बनने लायक मैं नहीं, राजा बनने लायक नंद है। लोगों ने कहा कि वो तो आपके मंझले भैया है, आप ज्येष्ठ हो और वे मंझले भैया है। उपनंद जी ने कहा कि जैसे वो मंझले भैया है, जैसे हम 5 के बीच में उनका जन्म हुआ, वैसे ये नंद जो है वो तटस्थ रूप में है, और जो व्यक्ति तटस्थ रहता है वही लीडर या राजा बन सकता है। भले वे छोटे हैं लेकिन नंद गुणों में महान है, इसलिए नंद को राजा बनाइए। सो नंद बाबा ब्रज के राजा हुए। और फिर नंद बाबा का विवाह महारानो गांव की राजकुमारी, यशोदा मैया जैसी ऐसी वैसी नहीं थी, नंद बाबा का विवाह महारानो गांव की राजकुमारी सुमुख गोप की कन्या के साथ, यशोदा मैया के साथ हुआ। और फिर आप सब जानते ही हैं कि नंद और यशोदा, वैसे उनके जीवन में लंबा समय बीत गया, और चौथेपन में नंद और यशोदा के घर पर नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, नंद महाराज के घर पर बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा वर्णन है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी, वहाँ पर राधा का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कृष्ण के जन्म में बधाई देने के लिए वृषभानु और कीर्तिदा आए, और ये दोनों मित्र थे, नंद यशोदा वृषभानु कीर्तिदा। और वृषभानु कीर्तिदा, नंद बाबा ने कहा वृषभानु और कीर्तिदा को कि देखो, आपके घर पर यदि बेटी का जन्म होगा तो हमारे बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ कराएंगे। वृषभानु बाबा ने कहा होने तो दो, अभी कहाँ मेरे घर पर बेटी कन्या आने वाली है। सो इस प्रकार से, और बहुत सुंदर उत्सव हुआ। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के घर पर आनंद हुआ, लेकिन भक्तों महा आनंद का आना अभी बाकी है। एक होता है आनंद, एक होता है महा आनंद। तो नंद के घर पर मात्र आनंद, लेकिन वृषभानु बाबा के घर पर अब महा आनंद का जन्म होने वाला है। सो भक्तों, उस महा आनंद के प्राकट्य की कथा ललित माधव में श्रीपाद रूप गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ब्रज में और एक कथा है राधा रानी के जन्म की, माता कीर्तिदा के गर्भ से किस प्रकार से हुआ, और रूप गोस्वामी ने। आने वाले दिनों में अन्य कथा भी हम सुनेंगे। फिलहाल हम रूपानुग हैं और ललित माधव के अनुसार ऐसी कथा है। आप सब जानते हैं रामायण में और भागवत जी में वर्णन है कि देवी सती ने अपना देह त्यागा और मरते समय भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अगला जन्म मिले, मुझे जितने भी जन्म मिले सभी जन्मों में मैं शिव जी की पत्नी बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरवु शंभु न तो रहूं कुंवारी। शंभु के साथ वरूं, शंभु से विवाह करूं, शंभु से मेरा प्रेम हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आप सब जानते हैं मरते समय जैसी कामना भावना होती है, दूसरा जन्म वैसा ही प्राप्त होता है। सो सती दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपना देह त्यागा और उनका दूसरा जन्म हिमालय के वहाँ हुआ। सो हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में सती का दूसरा जन्म हुआ। प्रश्न हो सकते हैं कि हिमालय तो पर्वत है, तो उनकी बेटी कैसे? भक्तों, ये हिमालय पर्वत हैं लेकिन उनके अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे तुलसी पौधा है लेकिन उनका अधिष्ठात्री देवी तुलसी महारानी वृंदे देवी। जैसे सूर्य है उनका अधिष्ठात्रा देव वरुण, समुद्र उनका अधिष्ठात्रा देव। ठीक उसी प्रकार हिमालय की कन्या हुई पार्वती, और पार्वती का विवाह आप सब जानते हैं देवादिदेव महादेव के साथ हुआ। पार्वती को पति के रूप में देव नहीं मिला, देवताओं का देव महादेव मिला। महादेव बाहर से भले आपको ऐसा लगे, लेकिन अंदर से महादेव में शिव जी में जो गुण है अनंत अद्भुत है। तो शिव जैसा पति हिमालय को मिला। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हिमालय का एक भाई था जिसका नाम था विंध्याचल। ठीक है, हिमालय का एक भाई जिसका नाम था विंध्याचल। विंध्याचल की 8 कन्या थी, लेकिन विंध्याचल को अपने बड़े भाई हिमालय के घर पर उनकी बेटी का विवाह शिवजी के साथ हुआ। तो विंध्याचल के हृदय में कामना हुई। कामना ये हुई कि मेरे भाई को कितना अच्छा जमाई मिला, कितना अच्छा दामाद मिला, कितना अच्छा सन इन लॉ मिला। तो विंध्याचल को भी बड़ी बड़ी इच्छा हुई और विंध्याचल ने बहुत बड़ी तपस्या की। और विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ये ललित माधव में रूप गोस्वामी लिखते हैं। ब्रह्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? अब ध्यान से सुनिएगा। बोले मेरे भाई के वहाँ जो दामाद बने हैं जमाई शिव जी, बोले मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जिसकी सेवा मेरे भाई का दामाद करना चाहिए। मेरे भाई का दामाद मतलब हिमालय का दामाद शिव जी जिसकी सेवा करे, मुझे ऐसी बेटी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर सोचा कि ऐसी बेटी देनी है जिसका पति, जिसके पति की सेवा हिमालय का दामाद करे। तो ऐसा कौन है? बोले ऐसा तो इस दुनिया में एक ही है, कृष्ण। कृष्ण जिसकी सेवा शिवजी करते हैं, और कृष्ण के साथ जिनका विवाह हो वो तो राधा रानी हो सकती हैं। और अभी पहले आपने सुना ना, ऊपर सारी लीला रच चुके थे, ऊपर सब कुछ तैयारी हो चुकी थी नीचे आने की, और उसी समय ये घटना घटी।
और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ऑलरेडी 8 कन्या थीं और ब्रह्मा जी के वरदान से राधा रानी गोलोक से सीधे विंध्याचल की पुत्री के रूप में लैंड हुई। सो राधा रानी का प्रथम जन्म हिमालय के भाई विंध्याचल की पुत्री के रूप में हुआ। विंध्याचल के वहाँ 8 कन्या थी, ऑलरेडी 8 पुत्री थी। ये 9वीं पुत्री, ये 9वीं कन्या श्रीमती राधा रानी विंध्याचल के वहाँ प्रकट हुई। अब विंध्याचल के वहाँ 9 कन्या है टोटल। अब क्या हुआ, दूसरी ओर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आप सबने कथा सुनी, वसुदेव जी गोकुल से वो कन्या को, अपने पुत्र को छोड़े, कन्या को लेकर कारागार में आए। और कंस जब उस कन्या को मारने गया, भागवत में लिखा है कन्याम च अपि दिवम गता, वो कन्या कंस के हाथ से निकल गई। और उस कन्या ने कहा कि मूर्ख, तू जिसे मारने का प्रयास कर रहा है, तेरा काल, तेरी मौत जन्म ले चुकी है। और उस कन्या ने ऐसा भी कहा, ललित माधव में वर्णन है, उस कन्या ने कहा कि विंध्याचल के वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या का जो पति होगा वही तेरे मौत का कारण बनेगा। दूसरे शब्दों में, विंध्याचल के वहां जिस बेटी का जन्म हुआ है, उस बेटी के हाथ से बनाई हुई रोटी जो खाएगा वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। सो कुल मिलाकर उस देवी ने कहा कि राधा का जो पति होगा वो कृष्ण तेरे मृत्यु का कारण होगा। जब इस प्रकार से उस देवी कहकर कंस को, अब कंस दुर्गा देवी का वैसे ही भक्त था, तो कंस को बड़ी श्रद्धा हो गई और कंस बड़ी चिंता में, बहुत टेंशन में आ गया। भागवत जी में वर्णन है, कंस ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। कंस को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम जितने भी बच्चे होंगे ब्रज में सबको मरवा देंगे। उसी समय पूतना राक्षसी आई और कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुम चचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिषु सा खेचरी कदोपेते पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। वह बालघातिनी, रुधिरासना, बालकों के खून पीने वाली, बालकों को जिंदा खा जाने वाली वह राक्षसी पूतना आई और कहा कि आप चिंता मत करो, गोकुल में, ब्रज में जितने भी बच्चे हैं 10-15 दिन के, सबको मार दूंगी, सबको खा जाऊंगी। अब भागवत जी में ये तो वर्णन है कि पूतना मथुरा से गोकुल आई, लेकिन पुराण में ऐसा वर्णन है कि गोकुल आने से पहले वह पूतना विंध्याचल पर्वत के वहां पर गई थी। और ऐसा वर्णन है कि पूतना विंध्याचल पर्वत के वहाँ जाकर, विंध्याचल के वहाँ 9 कन्या का जन्म हुआ था। पूतना ने 9 कन्या को अपने हाथों में उठा लिया और आकाश के मार्ग में उड़ने लगी। विंध्याचल, उनकी पत्नी जब आए तो देखे कि उस कमरे में कन्या नहीं है, एक भी कन्या नहीं है। 9 की 9 कन्या को कोई लेकर चला गया। अब क्या करते, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया। यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर मंत्रों का पाठ किया। मंत्र क्या थे, महामंत्र का गान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रों का जाप किया और महामंत्र का गान किया। कहते हैं उन ब्राह्मणों के मंत्रों का ऐसा प्रभाव कि वह पूतना इन 9 कन्याओं को हाथ में लेकर आकाश के मार्ग से उड़ रही थी। पूतना की शक्ति धीरे धीरे घटती गई, क्षीण होती गई। और जैसे ही पूतना की शक्ति क्षीण होती गई, कहते हैं पूतना के हाथों में वो 9 कन्या थी, एक एक कन्या गिरने लगी। पूतना के हाथ से सबसे पहले ऐसे 9 कन्या को लेकर जा रही थी, उसमें से एक कन्या गिरी। वो कन्या ऊंचा गांव में गिरी।
एक कन्या ब्रजमंडल के ऊंचा गांव में गिरी, आगे चलकर उनकी मां शारदी, पिता महाभानु गोप और भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन उनका जन्म हुआ और उस कन्या का नाम हुआ ललिता देवी। श्री ललिता देवी की जय। देखिए, राधा का जन्म हो उसके पहले उनकी पूरी मंडली का जन्म हो रहा है, हैं? तो सबसे पहले ललिता देवी का जन्म हुआ, ठीक है। और पूतना जा रही थी, मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ की आहुति, उस आहुति से पूतना की शक्ति क्षीण होते जा रही थी। अब आकाश के मार्ग से उड़ रही थी, इसलिए वो कन्या एक जगह पर नहीं गिरी, वो सारी कन्या ब्रज के अलग अलग गांवों में गिरी। पूतना के हाथ से दूसरी कन्या गिरी, वो दूसरी कन्या आजनोक गांव, जिसे अंजन वन कहते हैं, आजनोक गांव में गिरी, अंजन वन में गिरी। आगे चलकर उनकी माँ देवदासी, पिता सुभानु गोप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ और इनका नाम हुआ विशाखा। सो विशाखा देवी की जय बोलो, जय बोलो। और यज्ञ और मंत्र की आहुति दे रहे थे और पूतना की शक्ति, वो तो उड़ ही रही थी आकाश में, और उड़ते 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 किसी एक गांव के वहां पहुंची होगी और उनकी शक्ति क्षीण हुई। और एक कन्या गिरी, वह कन्या राकोली गांव में गिरी। राकोली गांव जिसे आज रंगपुर कहते हैं, तो राकोली गांव में कन्या गिरी। उनकी आगे चलकर मां हुई सुमुखी और पिता हुए रणधीर गोप, और उनका जन्म भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन हुआ और उनका नाम हुआ इंदुलेखा। सो इंदुलेखा सखी की जय। 3 पूतना जा रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। તમારા ઘરે ભગવાન કરે છોકરાઓને કાંઈ થાય નહીં, પણ કદાચ જો છોકરાઓને કંઈ તકલીફ પ્રોબ્લેમ થાય તો એક સૌથી મોટી औषधि છે महामंत्र। महामंत्रों का गान हो रहा है और राक्षसी के चंगुल से ये सारी कन्याएं छूट रही हैं। सो आगे चलकर पूतना आकाश के मार्ग से जा रही थी और शक्ति क्षीण हुई। चौथी कन्या गिरी, एक कन्या गिरी, वो गिरी करहला गांव में, जिसे करह वन कहते हैं। सो करह वन में कन्या गिरी, माँ उनकी हुई सुकंठी और उनके पिता हुए मनुभूप, और इनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन और इनका नाम हुआ चंपकलता। सो चंपकलता सखी की जय। सो चंपकलता सखी का जन्म हुआ। 4 सखी। पूतना आकाश के मार्ग से जा रही है, शक्ति क्षीण हुई और एक कन्या गिरी, वह कन्या चिकसोली गांव में। ये जितने भी गांव है ना ब्रजमंडल 84 कोस में ही ये सारी कन्याएं गिरी। सो 5वीं कन्या चिकसोली गांव में गिरी। आगे चलकर उनकी मां हुई अवंतिका और इनके पिता हुए व्रजोदर गोप, और इनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल दशमी के दिन और इनका नाम हुआ चित्रलेखा, चित्रा सखी। सो चित्रा सखी की जय। पूतना आकाश के मार्ग से जा रही है, आप लोग इमेजिन करते रहिए, वहां पर यज्ञ की आहुति देते रहिए, महामंत्र का गान करते रहिए। पूतना की शक्ति क्षीण हो रही है और पूतना के हाथों से और एक कन्या गिरी और वह कन्या कमाई गांव में गिरी। कमाई गांव में कन्या गिरी, ब्रजमंडल का एक गांव है। आगे चलकर उनकी मां हुई ब्रह्मकर्णी और पिता अंगद गोप, और इनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन और इनका नाम हुआ तुंग विद्या। सो तुंग विद्या सखी की जय। पूतना आकाश के मार्ग से जा रही हैं, यज्ञ की आहुति, महामंत्र का गान हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से मंत्र बोले जा रहे हैं। पूतना आकाश में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही हैं और वहाँ पर महामंत्र, यज्ञ की आहुति, और एक कन्या गिरी और वह ब्रज के डाभरा गांव में गिरी। सो डभारा गांव में, ब्रज के डभारा गांव में गिरी। आगे चलकर उनकी माँ हुई सूर्यवती, पिता हुए वीरभानु गोप,
और उनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, और इस सखी का नाम हुआ रंग देवी। सो रंग देवी सखी की जय। फिर आगे चलकर 8वीं सखी, 8वीं कन्या। सो अब पुतना आकाश से जा रही हैं और अभी 2 बाकी है। तो 8वीं कन्या गिरी सुनहरा गांव में, ब्रजमंडल के एक गांव में, सुनहरा गांव में। माँ का नाम कलावती, पिता का नाम गौर भानु गोप, और इनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, और इनका नाम हुआ सुदेवी। सो सुदेवी सखी की जय। इस प्रकार से 8 सखी ब्रजमंडल के अलग अलग गांवों में गिरी हैं। अब बाकी रही है सबसे छोटी श्रीमती राधा रानी। अब वहाँ पर मंत्रों की आहुति दी जा रही है, यज्ञों की आहुति, महामंत्र की आहुति, और यहाँ पर पूतना की शक्ति पूर्ण क्षीण हुई और श्रीमती राधा रानी हाथों से गिरी। और श्रीमती राधा रानी किसी गांव में नहीं, वो यमुना जी में गिर गई। श्रीमती राधा रानी छोटी सी कन्या यमुना नदी में चली गई। कि ब्रज में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था वृषभानु गोप, वृषभानु बाबा। आगे चलकर राधा रानी के पिता हुए, मैं उनका परिचय दे दूं। वृषभानु बाबा की परंपरा में आपको बता दूं, चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ। सो चंद्रवंश में महान प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था नीपजी। चंद्रवंश में एक राजा हुए नीपजी राजा। नीपजी राजा के पुत्र हुए जूपजी, वो भी राजा हुए। जूपजी के पुत्र हुए दयाधि, ये भी राजा हुए। और दयाधि के पुत्र हुए धर्मवीर, ये भी राजा हुए। ऐसा वर्णन है चंद्रवंश में नीपजी के जूपजी, जूपजी से दयाजी, दयाधि से धर्मधीर। धर्मधीर राजा का विवाह हुआ, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। सो दयाधि राजा और उनकी पत्नी ने गिरिराज गोवर्धन में जाकर, आप सब जानते होंगे गोवर्धन परिक्रमा में जब मानसी गंगा को क्रॉस करते हैं तो चकलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। सो चकलेश्वर महादेव के पास धर्मधीर राजा और उनकी धर्मपत्नी ने तप किया। कहते हैं 13 वर्ष तक गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में चक्रेश्वर महादेव के पास तप किया, और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और धर्मधीर राजा को कहा जो चाहिए वो मांगो। बोले हमें संतान चाहिए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो महाराज, आपके वंश में भगवान कृष्ण की, स्वयं भगवान की प्राण प्रिया प्रकट होने वाली है। धर्मधीर राजा ने कहा कि मेरे वंश में कृष्ण की प्राण प्रिया प्रकट हो, लेकिन मेरा तो वंश आगे बढ़े, मेरा कोई संतान नहीं है। तो बोले ठीक है, शिव जी ने वरदान दिया, और शिव जी के वरदान से धर्मधीर राजा के एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ महीभांजी। सो महीभांजी महाराज जिनका विवाह सुखदा देवी के साथ हुआ, और ये महीभांजी और सुखदा देवी रावल में आकर निवास करने लगे। अब ये रावल में इनका ठिकाना, मतलब परंपरा शुरू हुई। सो महीभांजी महाराज और सुखदा देवी रावल में आकर निवास करने लगे। अब ध्यान से, महीभांजी राजा और सुखदा देवी के 5 पुत्र, पहले सूरभांजी, दूसरे चंद्रभांजी, तीसरे वृषभानुजी, चौथे रतनभांजी और 5वें धर्मभांजी। तो जैसे नंद बाबा भी मंझले हैं ना, जैसे मैंने कहा 5 पुत्र पर्जन्य के, तो नंद बाबा, तो वैसे है ये वृषभानु बाबा भी मंझले भैया है। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि परंपरा के अनुसार सूरभान जी को राजा बनाया, लेकिन सूरभान जी ने वृषभानु बाबा को राजा बना दिया, उन्होंने अपना राज्य सौंप दिया। वृषभानु बाबा का विवाह, ध्यान से सुनिएगा, वृषभानु बाबा का विवाह किसके साथ हुआ? वृषभानु बाबा का विवाह मुखरा गांव के एक राजा, मुखरा गांव के राजा जिनका नाम था इंद्रसेन। मुखरा गांव के राजा का नाम इंद्रसेन और उनकी पत्नी का नाम रानी मुखरी देवी, जिसके 3 पुत्र और एक कन्या हुई। वो 3 पुत्र का नाम है चंद्रकीर्ति, भद्रकीर्ति और सेन कीर्ति। ये राधा रानी के मामा, आप शायद पहले नहीं सुने होंगे, ये राधा रानी के मामा है, चंद्रकीर्ति, भद्रकीर्ति और सेन कीर्ति। तो ये 3 पुत्र हुए मुखरा देवी के।
और एक कन्या हुई जिसका नाम था कीर्तिदा। सो वृषभानु बाबा का विवाह इस कीर्तिदा के साथ कराया गया और वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी ये दोनों बरसाना में रहने लगे। उनके पुश्तों का घर रावल में भी, जैसे आपने सुना ना कि उनके दादा रावल में रहते थे, लेकिन रावल में उनके पुश्तों का घर था, वो एक फार्म हाउस के रूप में, लेकिन ये बरसाना में रहने लगे और बरसाना में रहते हुए समय बीतने लगा। और एक कथा पुराणों में आती है कि पूर्व में राजा नृग के एक पुत्र हुए जिसका नाम था सुचंद्र, और उनका विवाह हुआ कलावती के साथ। जीवन भर भोग भोगे, अंततः तपस्या करने के लिए चले गए। कहते हैं देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और जब प्रकट हुए तो कहा कि ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो कहा कि हमें ऐसी कन्या चाहिए जिसका पति स्वयं भगवान हो। सो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वही राजा सुचंद्र और कलावती, सुचंद्र और कलावती जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आपको ऐसी कन्या होगी जिसका पति स्वयं भगवान होगा, तो वही सुचंद्र और कलावती वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी के अंदर आ गए। यहाँ एक सिद्धांत है कि भगवान जो होते हैं ना, भगवान इस संसार में लीला करने के लिए अपने पार्षदों को ऊपर से ही लेकर आते हैं। ये नंद यशोदा ये सब नित्य पार्षद हैं, नित्य लीला के नित्य पार्षद हैं। लेकिन इस संसार में जब कोई वात्सल्य भाव से, मानो यशोदा के भाव से कोई लीला करता है, तो जब भगवान की यहाँ लीला होनी होती है तो यशोदा तो वो नित्य है, वो नित्य नित्य पार्षद यशोदा के रूप में है, लेकिन यशोदा के भाव में जिसने भक्ति की है वो यशोदा के अंदर समा जाते हैं और कृष्ण के साथ लीला में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से सुचंद्र और कलावती वृषभानु और कीर्तिदा के अंदर आ गए। इसलिए पुराणों की दोनों की कथा का समन्वय यहाँ पर हो जाता है। आइए, वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री दामाजी। तो ये तो आप सब जानते हैं कि एक पुत्र था श्री दामाजी जो राधा रानी का बड़ा भाई आगे चलकर हुआ। और इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर पर एक कन्या का जन्म हो, कन्या को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कन्या प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अब एक दिन की बात, वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी ये दोनों अपने पुश्तों के घर पर रावल में, आज भी बहुत सुंदर गांव है रावल, छोटा सा गांव है, वे रावल में आए। और रावल में कीर्तिदा देवी की अनेक सखियाँ थीं, उनके घर के आंगन से ही यमुना बहती थी। सो अपने घर के आंगन में कीर्तिदा देवी अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान कर रही थी और सारी सखियाँ स्नान करते हुए बातें कर रही थीं कि भाई हमारी रानी जो कीर्तिदा के पास सब कुछ है, सुंदर भगवान की सारी कृपा है, एक पुत्र भी है, अब एक कन्या हो जाती तो जीवन धन्य हो जाता। तो इस प्रकार से यमुना में स्नान करते हुए उन सारी सखियों ने भगवान से प्रार्थना की और उस यमुना में स्नान करते करते वह सखियाँ सुंदर रूप से गाने लगी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिने वजेन्द्र भानु नंदिने वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सभी लोग साथ में गाइएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव शुभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
अनंग रंग मंगलम प्रसंग भुंगरम ब्रुवाम सविभ्रमं समं भ्रमं दृगंत बाण पातके निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचकोर शावलोलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है भक्तों। यदि कोई व्यक्ति राधा कुंड में स्थित होकर 100 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, शिव जी के द्वारा रचित, यदि कोई इसका पाठ करे तो आज भी स्वयं राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए प्रकट होती है। लेकिन संस्कृत में है, शायद समझ में ना आए तो सभी स्तोत्र और मंत्रों का सार एक ही है, उसे हम गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्म होने जा रहा है, तालियों के साथ भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो रावल में कीर्तिदा सखी अपनी अनेक सखियों के साथ उस यमुना जल में स्नान कर रही हैं और कीर्तिदा समेत समस्त गोपियां सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि एक हमारी कीर्तिदा को एक कन्या मिल जाती तो धन्य हो जाता। और उसी समय पूतना के द्वारा जो कन्या यमुना में गिरी थी, वह कन्या यमुना में एक सहस्त्र दल बहुत सुंदर कमल के ऊपर गिरी और वह कमल मथुरा की ओर से उस यमुना में तैरते 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 इन गोपियों, इन सखियों के पास आ रहा है। दूर से देखा तो मानो एक हिरण्यमयी चमचम चमचम चमकते हुए तपाए हुए सोने के समान प्रकाश। कीर्तिदा समेत सारी सखियां सोच में पड़ गई, ये है क्या? लेकिन जब हृदय से कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कहते हैं कि वह सुंदर कमल जिसमें चमचम चमचम चमकता हुआ सोने का स्वरूप धीरे धीरे इन सखियों के पास आया।
बिल्कुल निकट आ गया तो उस कमल में बहुत सुंदर एक छोटी सी कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और उन सखियों ने कहा कि भगवान ने हमारी इच्छा सुन ली। और उसे देखकर कीर्तिदा देवी के हृदय से दूध चूने लगा। और जैसे ही कीर्तिदा देवी ने उन्हें हाथ में लिया, दूध का पान कराया, आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सारी सखियां देवता जय जयकार करने लगे कि आज वृषभानु और कीर्तिदा के घर पर एक सुंदर लाली, एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और सभी लोग श्रीमती राधा रानी की जय जयकार, हम भी जुड़ जाए। श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाने वाली की जय जय श्री राधे जय।